हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्डप्रेस वेबसाइट में बेसिक एडिटिंग कैसे की जाती है। जैसे कि हेडर में फ़ोन नंबर चेंज करना, बटन के टेक्स्ट या साइज बदलना, बैकग्राउंड इमेज सेट करना, आइकन्स रिप्लेस करना, कॉन्टैक्ट फॉर्म अपडेट करना और भी बहुत कुछ। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो अगर आपको वर्डप्रेस में काम करना बिल्कुल नहीं आता तब आप इसे फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको WP एडमिन की हेल्प से आईडी पासवर्ड फिल करने के बाद वेबसाइट को लॉगिन कर लेना है और हम अपनी वेबसाइट के होम पेज में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हेडर में हम फोन नंबर और बटन को कैसे इसमें कुछ एडिटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर पे माउस ओवर करेंगे और उसके बाद एडिट एलिमेंटर हेडर पे क्लिक करेंगे। हमारे पास जो अपना हेडर जो है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अगर हम ये अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो हम ये फ़ोन नंबर कैसे चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने माउस ओवर किया और राइट हैंड साइड जो पेंसिल का आइकन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे और देखिए लेफ्ट साइड हमारे पास यहाँ पे एक पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम नंबर चेंज कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिंक ऐड करेंगे। इस नंबर को कॉपी करके यहीं पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट आपको कॉल आ जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो बटन है हमारे पास, हम इस बटन का टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं और इसमें कुछ एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सेम वही पेंसिल के आइकन पर लेफ्ट क्लिक करना है। लेफ्ट साइड हमारे पास एक पैनल ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट कोड, हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे रिक्वेस्ट कोड की जगह मैंने लिखा गेट अ कोड। और अगर आप इस बटन को किसी पेज पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक आप यहाँ पे लिंक वाले बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। और अब अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आप स्टाइल वाले टैब में जाके कर सकते हैं। जैसे हम स्टाइल वाले टैब में गए और यहाँ पे आपको इसका कलर का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हम कलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसका कलर ब्लैक कर रही हूँ और माउस ओवर पे मैं इसका कलर थोड़ा ब्राउन कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे माउस ओवर लेके गए तो देखिए कलर जो है इसका चेंज हो चुका है। अब अगर हम इसकी हाइट विड्थ सेट करना चाहते हैं तो इसकी हाइट विड्थ आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पैडिंग का एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप इसकी हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 30 दे रखी है, मैं यहाँ पे 15 कर देती हूँ। जितनी आप टॉप में देंगे उतनी ही आपको बॉटम में देनी है। और राइट लेफ्ट यहाँ पे मैंने इसकी 20-20 दे रखी है। तो आप यहाँ से इसकी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। ये चेंजेस करने के बाद आपको पब्लिश वाले टैब पे क्लिक करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं हीरो सेक्शन में। हीरो सेक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि बैकग्राउंड इमेजेस को कैसे चेंज किया जाता है। अगेन आपको एडिट विद एलिमेंटर करना है। तो सबसे पहले हम हीरो सेक्शन में अगर कोई इमेज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 डॉट्स क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम स्टाइल वाले टैब पे जाएंगे। स्टाइल वाले टैब में जाने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस पहले से लगा रखी हैं। मैं इसमें एक और इमेज ऐड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड टू गैलरी पे क्लिक करूंगी। अगर आपके पास मीडिया में पहले से वो इमेज पड़ी है जो आप लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चूज करके डायरेक्ट ऐड टू गैलरी पे क्लिक करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अलग से इमेज लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है
उसके बाद जहाँ भी आपने वो फोटो रखी है उसको सिलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और ऐड टू गैलरी पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे और आपकी जो फोटो है वो ऐड हो जाएगी। ऐसे आप इसमें कोई भी फोटो ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई फोटो हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने जो पहले से फोटोज लगा रखी हैं, यहाँ पे हम क्रॉस के साइन पे क्लिक कर देंगे तो वो फोटो बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करेंगे तो वो चेंजेस हमारे हो जाएंगे। आगे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने ये आइकन आइकन बॉक्स में आइकन्स लगा रखे हैं, इनमें से आप किसी आइकन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक किया तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड इसका पैनल जो है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे इस आइकन को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कोई भी आइकन सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा आइकन जो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद अगर आप इसकी हेडिंग चेंज करना चाहते हो तो वो हेडिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और अगर आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो तो वो टेक्स्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम बात करते हैं कि अगर पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी आपको कोई इमेज को रिप्लेस करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये इमेज है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ तो आप वैसे ही यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारे पास ये इमेज का पैनल जो है वो शो होने लग जाएगा तो आप यहाँ पे चूज इमेज पे क्लिक करोगे। सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर मीडिया में आपके पास वो इमेज है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके चूज करके लगा सकते हैं। अगर आपने अलग से लगानी है तो अपलोड फाइल्स पे जाके आप वहां से लगा सकते हैं। मैं यहीं से कोई भी इमेज चूज करके लगा रही हूँ तो उसकी जगह मैंने ये इमेज जो है वो रिप्लेस कर दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें पूरी वेबसाइट में कहीं पे कोई भी हेडिंग चेंज करनी है तो वो हेडिंग हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये हेडिंग लिखी हुई है व्हाट वी ऑफर, लेकिन मैं इसकी जगह कुछ और लिखना चाहती हूँ। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जो हेडिंग लिखी हुई है मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ व्हाट वी प्रोवाइड, तो वो हेडिंग हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइज आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में कोई भी फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो उस फील्ड को हम कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पहले से एक फॉर्म बना रखा है, मैं इसमें एक फील्ड ऐड करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्म की फील्ड्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, जो हमने पहले से प्रीवियस फील्ड बना रखी है या तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर हम ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो फील्ड हमने पहले से बना रखी है उसमें हमें कुछ चेंजेस पहले से ही किए हुए मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम ऐड आइटम पे क्लिक करके कोई न्यू फील्ड ऐड करते हैं तो वहां पे हमें स्टार्टिंग से सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको ऐड आइटम पे ही न्यू फील्ड ऐड करके दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू फील्ड ऐड हो चुकी है। हम यहाँ पे टाइप लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले रही हूँ। उसके बाद हम लेबल पे जाके अपनी फील्ड का नाम ऐड करेंगे। जैसे मैं एड्रेस के लिए लेना चाहती हूँ तो मैंने एड्रेस एंटर कर दिया। उसके बाद अगर आप इस फील्ड को मैंडेटरी रखना चाहते हैं तो आप रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, तो ये फील्ड जो है वो मैंडेटरी हो जाएगी। उसके बाद आप अपनी फील्ड की जो विड्थ है वो कितनी रखना चाहते हैं, 100%, 80, 70, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको 100% विड्थ दे रही हूँ। उसके बाद हम अब बात करते हैं कि अगर हम अपनी फील्ड को कस्टमाइज डिजाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अगेन स्टाइल वाले टैब में जाके कर सकते हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो आपने लेबल टेक्स्ट लिखा हुआ है
ये देखिए जैसे मैंने इसका कलर रेड कर दिया तो हमारे लेबल का ये जो कलर है वो चेंज हो चुका है। जैसे हमारी फील्ड का बैकग्राउंड कलर लाइट ऑरेंज है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चूज करेंगे। हम इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहते हैं तो वो डार्क हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी फील्ड का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर कलर दे सकते हैं, बॉर्डर आपकी बॉर्डर चारों तरफ लगा सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, इसको रेडियस कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी से हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ऐसे आप अपने फॉर्म को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस करने के बाद आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। तो हमने जो चेंजेस किए थे वो हमारे चेंजेस हो चुके हैं। अभी हम चलते हैं फुटर में। मैं आपको फुटर में कुछ सेटिंग्स बताती हूँ, कुछ एलिमेंट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ हम लोगों को कैसे चेंज कर सकते हैं फुटर में, और कोई न्यू लिंक वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से फुटर ओपन किया है, हमारा फुटर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं अपने फुटर के अंदर लोगो चेंज करना चाहती हूँ तो वो लोगो हम कैसे चेंज करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज पे क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में जाएंगे और मैं यहाँ से ये चूज करके ओपन पे क्लिक करूंगी और उसके बाद आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो चेंज हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो सोशल आइकन्स हैं, हम इन सोशल आइकन्स में कोई लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं, या अगर हमें कोई इसमें और सोशल आइकन ऐड करना है तो वो हम सोशल आइकन को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे, आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं व्हाट्सएप का आइकन ऐड करूँ, तो आप यहाँ पे सर्च बार में व्हाट्सएप सर्च करेंगे और हमारे पास आइकन शो हो जाएगा। सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आइकन जो है वो ऐड हो चुका है। अभी बात आती है कि हम अगर इन पे लिंक लगाना चाहते हैं तो वो लिंक हम कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। वो लिंक हम यहाँ पे लिंक वाले टैब में लगाएंगे। आप कोई भी लिंक आप जो लगाना चाहते हैं वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, उससे आपका लिंक जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ से कोई भी सोशल आइकन हटाना चाहते हैं तो उसके आपको सिंपली क्रॉस आइकन पे क्लिक करना है, तो आपका जो सोशल आइकन है वो बहुत ही इजीली हट जाएगा। अभी हम देखते हैं कि हमने जो पेजेस बना रखे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जैसे होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट्स, हम इसमें कोई और पेज ऐड करना चाहते हैं तो वो पेज हम कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने पेज का नाम दे देंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ ब्लॉग्स, और यहाँ पे मैं अपने पेज का जो लिंक डाल दूंगी। वैसे आपके पास एक और बहुत ही इजी तरीका भी है, जैसे आप ऊपर वाली फील्ड को कॉपी कर लेंगे तो वो सेम कॉपी हो जाएगी और आपको सिर्फ यहाँ पे अपने पेज का नाम एंटर करना है और यहाँ पे अपने पेज का आपको लिंक ऐड करना है। तो बहुत ही इजीली आपका पेज जो है वो फुटर में बाकी लिंक्स के साथ ऐड हो जाएगा। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमारे पास ये फ़ोन नंबर का आइकन है, अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कोई और आइकन लगाना चाहते हैं तो वो आइकन आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ़ोन। तो यहाँ पे आपके पास कुछ आइकन ओपन हो जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी आइकन सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको हम इंसर्ट कर देंगे तो हमारा जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। तो ऐसे आप अपनी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक वर्डप्रेस एडिटिंग टिप्स जो हर बिगिनर को आनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं अगला ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।